तो दोस्तों मैं आ चुका हूं आपके लिए एक और इतिहास का महत्वपूर्ण पन्ना लेके। आज बात करेंगे कलिंग युद्ध के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान है। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ था। यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मावन के बीच 262 ईसा पूर्व में हुआ था। उस वक्त कलिंग को एक गौरवशाली और समृद्ध क्षेत्र कहा जाता था, जिसमें आज़ादी, प्यार और कलात्मक कुशल लोग समावेश थे। कलिंग पर हमला करने के मुख्य दो राजनीतिक और आर्थिक कारण थे। अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार कलिंग को जीतने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। सम्राट अशोक के पिता सम्राट बिंदुसारा क्षेत्रीय विस्तार की प्रक्रिया में थे और कलिंग को जीतने की कोशिश कर रहे थे। और सम्राट बिंदुसारा की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य को हड़प कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। लड़ाई शुरू होने से पहले अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मावन को एक पत्र भेजा था, जिसमें अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिलाने को कहा था। तब राजा अनंत पद्मावन ने मौर्य साम्राज्य के साथ मिलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। तो सम्राट अशोक ने कलिंग के खिलाफ एक विशाल सेना का नेतृत्व किया। कलिंग की एक स्वतंत्र सामुदायिक गणराज्य की सेना का नेतृत्व राजा अनंत पद्मावन ने भी किया था। लड़ाई धौली की पहाड़ी पर लड़ी गई थी। अशोक और उनकी सेना ने राजा अनंत पद्मावन की सेना के साथ एक खतरनाक लड़ाई लड़ी। उन्होंने मौर्य सेना के लिए कड़ा विरोध का प्रदर्शन किया। कलिंग का पूरा शहर युद्ध मैदान में बदल गया और हर कोई मौर्य सेना के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आया। हालांकि उन्होंने विरोध किया और बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वास्तव में कई उदाहरण में कलिंग के राजा अनंत पद्मावन की अगुवाई वाली सेना विजयी होने के नज़दीक थी। आखिरी सांस तक वे महान वीरता से लड़े, परंतु अंत में कलिंग के लोग युद्ध के मैदान में मारे गए। अंत में सम्राट अशोक महान ने कलिंग की लड़ाई जीती। यह एक भयंकर युद्ध था, जिसमें कलिंग के 1,50,000 से ज़्यादा योद्धाओं और 1 लाख मौर्य योद्धाओं का जीवन दांव पर लग गया था। युद्ध का दृश्य एक भयानक दृष्टि प्रस्तुत कर रहा था। पूरे इलाके सैनिकों की लाशों के साथ भरे हुए थे। गंभीर दर्द में घायल सैनिक पड़े हुए थे। गिद्धों ने उनके मृत शरीर पर अपना आश्रय जमा लिया था। बच्चे अनाथ हो गए थे। वे अपने सगे संबंधियों को खो चुके थे। विधवा शांत और निराश दिखाई दे रही थी। युद्ध के मैदान में आगे बहने वाली दया नदी बहते रक्त के कारण पूरी तरह से लाल हो गई। हालांकि विजय के बाद कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल किया गया, परंतु यह एक दुखद दृश्य बन चुका था। यह मौखिक इतिहास में कहा जाता है कि कलिंग के एक महिला युद्ध के बाद अशोक के पास गई और उनसे कहा कि इस लड़ाई में उनके पति, पिता और पुत्र को उससे छीन लिया गया है और अब उसके पास जिंदा रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इतिहास में यह युद्ध एकमात्र उदाहरण है जो अशोक जैसे कठोर शासक के दिल में पूरी तरह से बदलाव लाया। उन्हें एहसास हुआ कि किसी कीमत पर उनकी जीत सार्थक नहीं है। इस घटना का सम्राट अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और आचार्य उपगुप्त के शरण में अहिंसा के रास्ते पर चले गए और सम्राट अशोक ने अपने सैन्य विजय को समाप्त कर दिया। साथ ही मौर्य साम्राज्य की क्षेत्रीय विस्तार नीति को पूरी तरह से रोक दिया और अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार संचार में व्यतीत किए। अगर आपको इतिहास की और भी ऐसी महत्वपूर्ण कहानियाँ जाननी हैं तो आप मेरे चैनल जनरल नॉलेज फॉर एवर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेट कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आपको हिस्ट्री की और वीडियो चाहिए तो भी आपको वीडियो के अंत में एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी और उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके वो पूरी प्लेलिस्ट हिस्ट्री की देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।